सो गाइस वेलकम एवरीवन। मेरे को पता है आज की वीडियो बहुत ही सारे लोग देखने वाले हैं, तो मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन देता हूँ कि क्यों भाई, क्यों तुम इस पेज पे लैंड कर रहे हो तो तुम्हारा भला होगा। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का, लिटरली ओपन चैलेंज। तुमने आज तक जितनी भी वीडियो देखी होंगी ना फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, वो इंसान क्या कर रहा था, सीधे शुरू हो रहा था पीई रेशियो से, आरओसीई रेशियो से, रेवेन्यू से, सेल्स से, कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी। हाँ भैया सही कह रहे हो, इधर से स्टार्ट हुआ था। तो भाई प्रॉब्लम ही ये है कि वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई देश की जो 95% जनता है ना, जो रिटेलर्स है, जरूरी नहीं है भाई उनने कॉमर्स ही किया हो। एंड इनफैक्ट मैं तो ये तो खुद कहता हूँ, मैंने खुद कॉमर्स किया भाई, मेरे को खुद इतना नहीं आता था भाई। तो भाई कोई सेंस ही नहीं यार, अगर ये सब रेशियो से वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया फिर अपन क्या करें, क्या ऑप्शन है। अबे आज तुम्हारा भाई एक डेडिकेटेड लंबी सी वीडियो लाया फंडामेंटल पे, बस सुनो, एंजॉय करो। एंड बस अगर शुरू करने से पहले यार थोड़ा सा अगर लाइक कर दो ना यार वीडियो को, तो भाई तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। क्यों करे भैया लाइक, कोई रीजन दो भाई। इतना सेक्सी कंटेंट फ्री में कहीं मिल जाए ना तो साला अभी कमेंट में नीचे गाली लिखना, कमेंट डिलीट तक नहीं करूंगा। चलो ठीक है भैया, शुरू करेंगे भैया। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आज लेक्चर ऐसा है कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा भी है ना, साला वो ये सारे टॉपिक घोट के पी जाएगा। भैया क्या बात है। हाँ बस ब्रो, यही लेवल पे अपन इतने एकदम ले मैन लैंग्वेज जो होती है ना, साधारण गली के बच्चे भी समझ जाए, बस वैसे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भैया आज अपने टॉपिक के कंटेंट क्या क्या होने वाले हैं। थोड़ा बहुत अपन जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। भैया सिर्फ थोड़ा बहुत, अरे भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, लोग एक एक साल लगा देते हैं। तुम क्या चाह रहे हो 1 घंटे की वीडियो में सब हो जाए। भैया टॉप टू डाउन अप्रोच क्या होता है, ईआईसी। भैया तो पहली बार सुन रहा हूँ, तो ब्रो कंटेंट ही ऐसा है ना। पीएनएल स्टेटमेंट, पीएनएल का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस। भैया इसके बारे में तो सीएमईए ज्यादा करते हैं, कॉमर्स वाले। अरे कोई चिल मारो यार, तुम्हारे पास आंखों में भ्रम रखाया गया था ताकि वो अपने आप को सुपीरियर दिखा पाए। भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में भी डिस्कस कर। भैया बैलेंस शीट, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। भैया लोगों ने, मैंने बस यही सुना है फंडामेंटल मतलब रेशियो, उनका फंडामेंटल सिर्फ रेशियो तक सीमित है। भैया ऐसा होता है क्या। भाई ये तो भाई बस मैं कह रहा हूँ 5% पार्ट है बस। हट भैया, इतना अभी तक हम चोमू बनते आ रहे थे रिटेलर्स, और क्या, लेकिन अब स्मार्ट बन जाओगे। भैया आरओसीई कौन सी चिड़िया का नाम है भाई, ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया आरओई, भैया ये क्या चीज है, ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। भैया डीई, डी डेथ ईगल, नहीं नहीं ब्रो, डेट टू इक्विटी। रेवेन्यू नाम से समझ आ रहा है, मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू पैसा कितना, सेल्स मतलब बेच कितना रहे हो। तो भैया ये सब सीखना बहुत जरूरी है क्या यार, देखो पता सब होना चाहिए यार, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज कहीं ना कहीं तो मदद या काम में आ ही जाती है ना। भैया तो ये सब तो मैंने दुनिया में देखे हैं, ये जो ये टॉपिक है ना, ये मैंने दुनिया में देखे हैं। अपने यहाँ नया क्या है, अपने यहाँ भाई इंडस्ट्री अप्रोच, मार्केट लीडर्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्टॉक फॉलोवर्स होते हैं उनके, मैक्रो इवेंट क्या होते हैं। मैक्रो इवेंट मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये सभी मोदी जी G20 करवा रहे थे अपने यहाँ, उसके चक्कर में देख नहीं रहे, निफ्टी ने 20 के मार दिया है। ओ भैया ऐसा ना। कंपनी स्पेसिफिक इवेंट, फॉर एग्जांपल भाई देश बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन कंपनी में कुछ घोटाला चल रहा है, तो ये मैटर हो गया, तो कंपनी स्पेसिफिक। डाइवर्सिफिकेशन की कोई बात ही नहीं करता है फंडामेंटल में, उसको एज एन अलग टॉपिक है, क्या ऐसा समझ, गली का कुत्ता है साइड वे, मतलब वैसा समझ लेते हैं भाई। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टर रोटेशन की कोई बात ही नहीं करता है फंडामेंटल, अलग ही टॉपिक दे के रखा है। नहीं भाई डिस्कस करो भाई, ये आजकल बहुत सबसे ज्यादा ट्रेंड में ये चल रहा है। तुम किसी भी बड़े इंसान की फाइनेंशियल रिपोर्ट खोलोगे ना, इंसान की नहीं सॉरी कंपनी की, तुम्हें ये भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखेगा, जिसको कहते हैं ESG। भैया ये ESG किस चिड़िया का नाम है भैया, तोता मैना क्या है, तो ब्रो ये है एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। भैया देखो इंडिया में गवर्नेंस तो बहुत चल रहा है आजकल, मतलब भैया सीईओ सीएफओ में कड़ी नजर रखी जाती है, कुछ घोटाला तो नहीं कर रहे, शेयर्स में बाइंग एंड सेलिंग, पंप एंड डंप तो नहीं कर रहे, ये सब गवर्नेंस का पार्ट है। घूस तो नहीं खा रहे। सोशल, सोशल लोगों, एक सेकंड खांसी आ रही है। सॉरी गाइस, क्या तबीयत खराब है यार, मैं क्या बोलूं। लेकिन अपन को करना है अपना 30 डेज चैलेंज कंप्लीट, तो भाई अपन रुकेंगे नहीं। सोशल, सोशल क्या है भाई, यार सोशल ऐसा मतलब भाई अच्छा होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। भैया एथिकल का मतलब एथिकल का ये क्या मतलब है भैया, भैया मतलब सही पेश आना, सही और गलत में रहा, मतलब फर्क समझना, ये सब होता है। एनवायरमेंटल नाम से समझ आ रहा है भाई, प्लास्टिक का कुछ कांड मत करो, पॉलिथीन वैक्स में पॉलिथीन यूज वगैरह मत करो, मतलब ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी गोटियां समझ जाओ। डेटा प्राइवेसी सोशल में आता है, मतलब ऐसे अगर तुम इंस्टाग्राम पे तुम्हारा अकाउंट है, तुमने कुछ उस पर फोटो वीडियो शेयर करी थी और वो पब्लिक हो जाए, लीक हो जाए, तो ये डेटा प्राइवेसी है ना, ये सोशल के अंदर आता है। चलो ये सब डिलीट कर देते हैं। अरे यार ये सब भी हो रहा है, चलो रुक जाओ 2 सेकंड बस।
चलो अब डिस्कस करते हैं कि भैया ये सब चीजें करी कैसे जाती है। तो अब अपनी वीडियो चालू हो रही है, अभी तक अगर तुमने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, 2 सेकंड भाई की मदद कर दो ना यार प्लीज। चलो फंडामेंटल, अब इंसान क्या करता है, फंडामेंटल का मतलब समझना भूल जाता है। अपन की जो अभी 6 दिन हुए सीरीज में, अपन ने क्या सिखाया है, स्टॉक मार्केट का हर एक शब्द में अपने आप में ही एक मतलब है। कैसा मतलब, फंडामेंटल। भैया अपन आज क्या सीख रहे हैं, फंडामेंटल। क्या मतलब भैया, नाम से समझो, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, की कंसेप्ट, मतलब जो बेस कहते हैं ना। तुमने क्या बोला भाई, इस इंसान के फंडामेंटल हिले हुए हैं, तो तुम उससे क्या कहना चाह रहे थे, भाई इस इंसान का थोड़ा संतुलन या मतलब जो भी ब्रेन पावर है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, मतलब बेस बुनियाद कमजोर है। सेम चीज अगर तुम स्टॉक मार्केट में लेके चलो तो क्या बोलोगे, भैया यार वो टाटा कंपनी के फंडामेंटल हिले हुए हैं, मतलब टाटा कंपनी का बेस हिला हुआ है, समझ रहे हो। एंड भाई दुनिया में सबको पता है, जिस भी चीज का बेस स्ट्रांग नहीं होता है ना, ये बेस, तो यार ये बिल्डिंग तो दहनी है, ये गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, क्योंकि बेस मजबूत नहीं था। भैया बेस मजबूत कैसे करें, पता कैसे पड़ेगा, क्या चीजें देखनी है क्या नहीं, क्या पता करना है, वो सब आज अपन सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। भैया ये ज्यादातर इंसान लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई इंसानों को बचपन से आदत है इजी चीजों की। टेक्निकल इजी देखा, 4 लाइन ड्रॉ करनी थी, एंट्री एसएल, एसएल तो लगाते नहीं हो, सॉरी सिर्फ एंट्री एंड बस, जीरो टू हीरो करनी है लोगों को, पीईसी करना है। तो ब्रो पैसा बन नहीं रहा है, अब तुम भाई अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोलो ब्रो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, महीने का 10% से 100% रुकना। अरे सॉरी यार, माइक पे खांस दिया, आई एम रियली सॉरी। तो ये सब भाई फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करते नहीं बनते लोगों से, लेकिन आज तुम्हारा भाई लेमैन आसान भाषा में समझाएगा। इसके अलावा फंडामेंटल तुमने समझ लिया, मतलब बेस बनाना कंपनी के, मतलब एकदम बेस बुनियाद, एकदम जो कहते हैं ना बेस लेवल फाउंडेशन। दूसरा टॉपिक क्या है, टॉप टू डाउन अप्रोच, जिसको कहते हैं ईआईसी। ईआईसी का फुल फॉर्म समझो सबसे पहले। ईआईसी का क्या फुल फॉर्म है भैया, ई का मतलब है, बता मैं खुद भूल गया था, इकोनॉमी। आई का क्या मतलब है, इंडस्ट्री। भाई ये तो नया नया साइबर वो सब नया ही है यार। ई आई सी मतलब कंपनी होता है, आई थिंक नहीं होता ही है। इसका क्या मतलब है भैया, तुम एनालिसिस जब किसी कंपनी का चालू करोगे ना, जैसे सपोज तुमने टाटा का करना चालू किया, तो टाटा सपोज टाटा जैसे टाटा मोटर्स का कर रहे हो, तो सबसे पहले इकोनॉमी में देखोगे यार मोटर्स क्या कर रही है, मोटर्स का सेक्टर कैसा कर रहा है, सीएनएक्स मोटर कैसा कर रहा है, मतलब ऑटोमोबाइल वगैरह वो कैसा कर रहे हैं भैया। हाँ भैया सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो पहले चेकलिस्ट क्या हुआ, टाटा मोटर्स के बारे में पता करना था, मतलब ऑटो सेल्स के बारे में पता करना था, कार मार्ट जो बनती हैं, लैंड रोवर जैगुआर, मतलब जो भी कार्स एग्जांपल ले लो, तो उसमें सबसे पहले तुमने इकोनॉमी के बारे में पता किया, तो तुम्हें क्या पता पड़ा यार, सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी गोटी हो रही है। भैया फंडामेंटल में आ रहा है। अब रेस ब्रो रेशियोज छोड़ के यार छोड़ो ना, ये यही तो मेन फंडामेंटल है कि तुम समझते नहीं हो मार्केट का बिहेवियर। जब तुम्हें बचपन से सिखाया गया है भाई चार्ट पैटर्न के नाम पे प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन, तो ब्रो इधर भी मार्केट का बिहेवियर है, बस हाँ यहाँ पे कैंडल स्टिक्स नहीं है। चलो भैया इकोनॉमी समझ आया है कि जैसे अगर ऑटो सेक्टर में देख रहे हैं तो पहले ऑटो का इकोनॉमी देखेंगे कैसा कर रहा है, ऑटो सेक्टर में बूम आ रहा है कि नहीं, साइडवेज तो नहीं है, गिर डाउन ट्रेंड तो नहीं चल रहा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक क्यों लोगे यार, लॉस थोड़ी ना कराना है, अप ट्रेंड में लेंगे ना। भैया इससे एक और चीज याद आई यार, भैया दीपावली आ रही है, तो ये फंडामेंटल है ब्रो कि दीपावली धनतेरस पे गाड़ियां उठती हैं, तो इज दैट फंडामेंटल, यस इट इज। आज से 4-3 महीने पहले स्टॉक्स लेके रख लो, सेल्स अच्छी आएगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पॉजिटिव ग्रोथ आएगी, अर्निंग के एस्टीमेट टूटते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है, आराम से 7 से 8% फ्री का कमा सकते हो। भैया सिर्फ 7 से 8, बरो तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा रिटर्न होता है। एक कंपनी एक साल में 4-4% भी नहीं दे पाती, जब पूरा एवरेज लगाओगे ना। क्या भैया मजाक कर रहे हो, अरे मत मानो भाई, फैक्ट्स ला रहा हूं मैं तो। इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री कैसे कर रही है, इकोनॉमी ओवरऑल पता कर लिया, जीडीपी वगैरह कैसे कर रही है ना, जीडीपी वगैरह ठीक है, हाँ भैया सब बढ़िया कर रही है। भैया जो बीजेपी और ये कांग्रेस वगैरह है, इसे अगर बीजेपी के हटने के चांस है तो इससे फर्क पड़ेगा, यस ब्रो हर चीज से फर्क पड़ता है, स्टॉक मार्केट वो बहुत फॉरवर्ड लुकेंगे। तो ये सब में ये से पता कर लिया, स्टेबल है भाई, अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कैश इनफ्लो बहुत आ रहा है। बाहर के ये जो देश है ना, अमेरिका, यूएस, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जो भी नाम लेना हो, ये इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। इंडस्ट्री की बात अपन थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे, जैसे इंडस्ट्री में क्या था, जैसे ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स कैसा कर रही है भैया, बड़ा कर रही है। तो भाई उसमें कितना कुछ कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो अपन आज पहले दिन तो नहीं पढ़ सकते, बट उसमें क्या होता है, सपोज इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या है कि अगर इकोनॉमी बढ़ रही है ना, अगर 3% से, सपोज जीडीपी कह लो, तो तुम्हारा ऑटो सेक्टर बढ़ रहा होगा कम से कम 5% से। सपोज एक ऐसा फॉर्मूला है, मतलब मॉडल बनते हैं, ये मॉडल कैसे बनाते हैं, क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट भाई 2-2 4-4 6-6 10-10 करोड़ में बनते हैं, ये तो अपने काम का नहीं है, बस मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए कि हाउ फंडामेंटल वर्क्स इन स्टॉक मार्केट।
भैया समझ आया कि अगर जीडीपी बढ़ रही है 3% से तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा 5% से। तो भाई अब देश में डेटा आता है हर मतलब वो एक साल बाद कि भाई कैसी क्या जीडीपी बढ़ी, ग्रोथ रेट क्या, तो उन्होंने बोला भैया 8% है। तो अब तुम हिसाब लगाओगे, अगर ये 8 से बढ़ रहा है तो ये कितने से बढ़ेगा, अगर ये 3 से बढ़ रहा था तो ये 5 से बढ़ रहा है। तो अब यूनिटरी मेथड लगाओगे कैसी कि अगर भाई अगर 8 से बढ़ रहा है तो ये कितने से बढ़ेगा। सपोज ये बढ़ा कितने से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, अब कहना गणित तुम्हारी कमजोर है, मैथ्स नहीं आती, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। अगर ये 8 से बढ़ रहा है तो सपोज अपन मान के चलते हैं ये 11% से बढ़ रहा है। तो अब तुम क्या करोगे, पूरा पता लगाओगे दुनिया में जितना भी, अभी दुनिया कह रहा हूँ, इंडिया में जितना भी ऑटो सेक्टर था, थोड़े ऊपर आ जाते हैं उसको लेके। सपोज ऑटो सेक्टर टोटल है 4,000 करोड़ का या 3,000 करोड़ का, उसमें से क्या टाटा मोटर्स का कितना शेयर है, सपोज 10%, मतलब देश की 10% कारें टाटा मोटर बढ़ा दी हैं, तो 3,000 की 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो, मतलब 300 करोड़। तो मतलब इस कंपनी में कितना है अभी, 300 करोड़ का, लेकिन इसमें ग्रोथ कितनी थी, 11% की, है ना। तो ये कितने रेट से बढ़ेगा, 11% से, तो 300 इंटू 11%। भैया एक बार करके और बता दो, मजा आ जाएगा। तो कैलकुलेटर खोल लेता हूँ भाई, वीडियो यार ऐसी लंबी है क्योंकि कुछ ऐसा सिखा रहा हूँ जो बाकी लोग नहीं सिखाते हैं। 300 इंटू 1.11 भैया ये क्या कर दिया, अरे ब्रो बस मैथ से कुछ मत सोचो। 33,333% आएगा, मतलब कितने से बढ़ा, 300 की सेल अगले साल होने वाली है 333। ओ माय गॉड, आपने ये पता लगा लिया, आपने फोरकास्ट दे दिया। अब ये सही होगा या गलत यार, ये तो अपन कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये फोरकास्ट है, एंड फोरकास्ट कैन ऑलवेज बी रॉन्ग एंड कैन नेवर बी रॉन्ग। क्या भैया क्या मजाक, भाई प्रोबेबिलिटी का खेल है, सच बता रहा हूँ। कोई बोलता है ना कि 100% गारंटीड 90% एक्यूरेसी का ट्रेड है, अरे घंटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो अब ऐसे करके इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया भाई, एकदम डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आज पहली बार जितना सुना बहुत ऐसा लगा कि यार भाई बहुत तगड़ा पढ़ा रहे हो। चलो ठीक है ब्रो, इकोनॉमी डन है, इंडस्ट्री डन है, अब कंपनी, अब तुम आ चुके हो कंपनी पे। अब एज सून एज यू कम इन कंपनी ना, अब तुम वो सारी सीए वाली हरकतें करने लगोगे। यार मैं हेट नहीं दे रहा हूँ, आई लव सीएस, बस एग्जांपल देता हूँ जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। बीच में आवाज इसलिए जाती है क्योंकि खांसी चलती है ना, तो माइक बंद कर देता हूँ। अब ठीक है, इसमें तुम क्या पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर तो भैया हमें क्या इन सब का डेटा खोल खोल के देखना पड़ेगा, कैसे करते हैं वो सब अभी नीचे डिस्कस करते हैं, पहले टॉपिक खत्म करें। ये डन हुआ, ये डन हुआ। अब ये देखने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा चार्ट के फाइनेंशियल रिपोर्ट में। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, हर क्वार्टर में एस्टिमेट रिवाइज होके आते हैं, एक साल में होते हैं 12 महीने। तो तीन तीन के कितने हो गए, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 4 क्वार्टरली रिपोर्ट आएंगी। वो वाला क्वार्टर नहीं है, ये अलग है, मतलब 4 बार रिपोर्ट आएंगे। और एक फाइनल रिपोर्ट कब आएगी, 12 महीने बाद, जो मतलब साल टू साल आती है। और ये क्या, एक साल में 4 बार, ये वाली मेन होती है गाइस। इसमें तुम बस फोरकास्ट को पता लगा रहे होते हो कि जैसे इस साल सेल्स थी 30 करोड़ की, फिर बढ़ी क्या 33 करोड़ हो गई, फिर एकदम से घट के हो गई 30 करोड़, फिर और घट के 28 हो गई। तो क्वार्टर पर क्वार्टर पता लगा पा रहे हो ना यार। तो हमें एक साल वेट नहीं करना पड़ा, ऑल्दो ये सब लैग होता है। लैग मतलब सब लेट, धीरे चाल है, मैन्युपुलेशन एंड सब कुछ गोटीबाज होके ही आ रहा होता है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ दूध का धुला कुछ नहीं है यहाँ पे, हर हर चीज में हरामपन है। पीएनएल स्टेटमेंट समझेंगे, अभी चार्ट खोलना सीखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे देखते हैं वो भी तुम्हारा आज भाई बताएगा, बैलेंस शीट तभी देख लेंगे, कैश फ्लो तभी देख लेंगे। फिर आती है बारी रेशियो की। रेशियो का जैसा तुमने मैंने अभी बताया, वो चार्ट पे, और चार्ट कह रहा हूँ, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जब दिखाऊंगा ना उसमें और सिखाऊंगा कि भाई कैसा क्या होता है। सबसे पहले बस फर्क समझ लो क्या मतलब है। ROCE मतलब क्या सिखाया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब एक बिजनेस का तुमने चाय की रेडी लगाई, चाय की रेडी में तुम्हारा लगा भाई 10,000 का इन्वेस्टमेंट। 10,000 से तुमने एक महीने बाद कितना कमाया, 1,000 रुपए, ठीक है। महीने की कमाई 1,000 है। तो मैं पूछूंगा तुम्हारी कमाई कितनी है, तो तुम क्या करोगे, 1,000 कमाए 10,000 लगा के, तो कितना हुआ, 10% कमाया तुमने। ये देखो 1,000 लगा के कितने कितने रुपए से, सॉरी 10,000 लगा के 1,000 कमाए, तो कितने परसेंट कमाए तुमने, 10%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल क्या हुआ, 10%, क्योंकि 10,000 पे 1,000 कमाए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम से समझो, मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट सिर्फ नामों पे चलता है, नाम में ही गहराई है, तुम्हें कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कितना कैपिटल लगाया, उस पे आपने कितना कमाया। भैया मैंने 10,000 लगाए, आपको उसने कितना कमाया, 1,000, मतलब 10% कमाया। वाह भैया, इतने सिंपल लैंग्वेज में, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आता रहेगा करने, बस लाइक कर देना। रिटर्न ऑन इक्विटी, अब आ जाओ दूसरे उस पर, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी पब्लिक हो गई है, ठीक है। इक्विटी मतलब पब्लिक से कितना पैसा उठाया। सपोज मैंने पब्लिक से उठाया 100 करोड़,
ठीक है, एक कंपनी थी, आईपीओ में लिस्ट हुई, जोमेटो ले लेते हैं एग्जाम्पल। जोमेटो ने कंपनी से मतलब अपने पब्लिक नॉर्मल जनता से उठाया 100 करोड़। उस 100 करोड़ पे कम से कम उनने कमाया कितना, 20 करोड़। तो भैया कितने परसेंट हो रहा है ये हिसाब लगा लेते हैं। हाँ भाई आ जाओ लगा लेते हैं। भैया कितना है, सिंपल है, कैलकुलेटर क्यों कर लो, 100 का 20 करोड़ कितना होता है, 20%। अरे यार तुम शांत हो जाओ बस। कितना कमाया, 20%। हाँ भैया सही तो कह रहा था मैं। अरे ब्रो यार जनता समझो ना यार, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कितना कमाया भाई अपन ने, 20%। तो इसका क्या मतलब है, 20% क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड वो पहले वाला क्या था भैया, वो टोटल कैपिटल था। नाम में जाओ ना, ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब तुमने कितना कैपिटल लगाया उस पर कितना कमाया। ये कहता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब तुमने कितनी इक्विटी पब्लिक से उठाई। फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे 100 करोड़ उठाई थी, उस पर कितना कमाया भैया, 20 करोड़ कमाया, मतलब 20% कमाया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, 20%। भैया ये सब मेरे को निकालना पड़ेगा कि मेरे को कहीं एक बटन में दिख जाएगा। ब्रो तुम्हें एक बटन वाली लाइन बताएंगे जिससे तुम पागल ही हो जाओ। एक बटन दबाओगे सब तुम्हारे सामने। अब आता है एक आखिरी रेशियो जो है डेट टू इक्विटी। भैया आपने बाकी रेशियो तो बताया नहीं भाई, हजारों रेशियो होते हैं, लिटरली हजारों रेशियो। काम के कितने हैं यार, सब मोटा मोटी कभी ना कभी काम में आ जाते हैं, बट पहले बेसिक्स क्लियर करो। डेट टू इक्विटी, डेट क्या होता है गाइस, जो आप लोग नॉर्मल कर्जा लेते हो ना, KARJA कर्जा, मतलब क्या डेट, ये वो होता है उधार कितना लिया। इक्विटी मैंने तुम्हें अभी बताया, जब पब्लिक करते हो वो कितना है वो। अब क्या है, डेट अपॉन इक्विटी, नाम से समझो, डेट अपॉन इक्विटी मतलब डेट ऊपर इक्विटी नीचे। इसका क्या मतलब, भैया मेरी कंपनी ने मार्केट से उठाया था 100 करोड़, मतलब कर्जा लिया था, ये डेट है, डेट मतलब कर्जा। और भाई आपकी कंपनी में इक्विटी कितनी है, भाई मेरे कंपनी में मैंने पब्लिक से पैसा उठाया था 50। तो भाई अब इंसान बच्चा बच्चा बता देगा, 50 बन जा 50, 50 टू जा 100, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो कितना हो गया, 2। अरे भैया इतना ज्यादा। भाई देखो कंपनी नहीं, सेक्टर सेक्टर इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, कहीं 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 पे 2 भी ज्यादा है, कहीं कहीं पे 3 भी ज्यादा नहीं लगेगा तुम्हें। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि भाई डिपेंड करता है ना किस टाइप का सेक्टर है। अगर तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन बिजनेस में यार समझो ना भाई, कैसा कि ज्यादा फिजिकल कैपिटल की जरूरत नहीं है। फिजिकल कैपिटल नहीं है तो तुम कुछ कोलेटरल नहीं रख पाओगे। फॉर एग्जांपल तुम्हें 100 करोड़ का वो लोन चाहिए, 100 करोड़ देने वाला क्या बोलेगा, भाई कुछ वो तो दे, मॉर्टगेज जिसको कहते हैं। तो तुम क्या बोलोगे, भाई कुछ है ही नहीं, हम पे कुछ 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 ये सामान ही नहीं है, गुड्स ही नहीं है, तो बोलो तुम्हें कर्जा कम मिलेगा। अब वही एक कंपनी होती है प्लांट एंड मशीनरी की, जैसे टाटा पावर हो गई, इतना बड़ा बड़ा प्लांट होता है, 10-10, 20-20, 40-40 हजार करोड़ का, इनको कर्जा ज्यादा मिल जाता है। क्यों, क्योंकि कल के दिन जब ये पे नहीं कर पाएंगे ना, तुम इसका ये माल लेके चले जाओगे बाहर। ये हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 चीजें अपन स्किप कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि अभी अपन ये आगे देखने वाले, क्योंकि ये तो यार तुम्हें हर यूट्यूब वीडियो पे मिलेगा ना, तो मेरे से क्या नया सीख रहे हो, मेरे को क्यों फॉलो कर रहे हो, मेरे को इन सब चीजों के लिए कर रहे हो भैया। फिर भी आपने ये सब बहुत तगड़ा समझाया, थैंक यू ब्रो। बहुत जम के खांसी है भाई। चलो EIC अप्रोच में इंडस्ट्री भी बता चुका। मार्केट लीडर्स क्या होते हैं, जैसे कोई सा सेक्टर है सपोज टेलीकॉम, बताओ भाई कौन है राजा टेलीकॉम का, काफी लोग एयरटेल बोल देंगे, कुछ कुछ तो इतने हरामी होते हैं ना, वोडाफोन इंडिया भी बोल देंगे, जियो बोल देंगे। आज के टाइम पे जियो थोड़ा लीड कर रहा है, लेकिन एयरटेल ने हार नहीं मारी। एयरटेल भी भाई मेरे हिसाब से तो ब्रो तगड़ा ही है। तो भैया एयरटेल में इन्वेस्ट कर दूं, अरे ऐसे थोड़ी ना, ठीक है सीखो, बस अभी सीखने आए अपन। उसके बाद आ जाता है फॉलोवर्स। फॉलोवर्स मतलब अगर जियो उठ रहा है, जियो का शेयर उठ रहा है, मतलब रिलायंस, तो क्या होगा, टेलीकॉम से सारे सेक्टर उठेंगे। फॉर एग्जांपल एयरटेल भी उठना चालू हो जाएगा, वोडाफोन इंडिया भी हो जाएगा, आइडिया भी हो जाएगा। भैया ये तो लिस्टेड ही नहीं है, तो समझ जाओ ना यार, एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल टाटा मेटल्स उठेगा, टाटा मेटल उठा तो मेटल, JSW स्टील, लसन 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 सारे स्टॉक उठने लगेंगे। ये होता है लीडर, लीडर लीड करता है, फॉलोवर्स उसको फॉलो करते हैं। जैसे अभी मैं लीड कर रहा हूँ, आप लोग फॉलो कर रहे हो, अच्छा भैया ठीक है। मैक्रो इवेंट, मैक्रो इवेंट क्या होते हैं भैया, मैक्रो इवेंट इज समथिंग जो ग्लोबल लेवल पे हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है अभी, इसके कारण स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रहता है। जिस दिन ये थोड़े बंद होने चले जाएगी, रैली मारने लगेगा। ये मतलब मैक्रो इवेंट। कंपनी स्पेसिफिक मतलब कंपनी के अंदर के घोटाले, कुछ बाहर बहुत ही अच्छा हो रहा है लेकिन कंपनी का CEO ही चोर है, CEO, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चोर है, तो क्या कंपनी बर्बाद। डाइवर्सिफिकेशन,
एक स्टॉक में सारा पैसा लगाओगे तो लॉस के बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन अगर 10 स्टॉक में लगाओगे तो तुमने डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब रिस्क जो है ना, तुमने रिस्क को कम कर दिया, कम कर दिया, खत्म नहीं किया, एलिमिनेट नहीं कह रहा हूं, वरना लोग क्या समझेंगे भाई बहुत सारे स्टॉक ले लूंगा तो एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेट की स्पेलिंग अब नहीं पता मेरे को, बट एलिमिनेट हो गए, मतलब एलिमिनेट नहीं हुआ है ना, रिस्क रिड्यूस हुई, रिड्यूस परफेक्ट वर्ड है, समझ जाना, रिड्यूस लिखा है ये। सेक्टर रोटेशन, सेक्टर रोटेशन इज नथिंग बट स्टॉक मार्केट को टाइम करना, वो तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन 19-20 आजू बाजू तो आ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल पहले रन आया ऑयल सेक्टर में, ऑयल के बाद रन आया काय में, मेटल में, फिर आया एफएमजीसी में, एफएमजीसी मतलब फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड, मतलब जो आईटीसी वगैरह नहीं बनाते ये मतलब डेली के प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध वगैरह ये सब डेली डेली जो लगते हैं, उसके सपोज रन आया ऑटो सेक्टर में। तो सेक्टर रोटेशन कैसे हो रहा है, पहले कौन सा सेक्टर बूम दे रहा था, ऑयल, अब कौन सा सेक्टर बूम दे रहा है, मेटल, अब कौन सा सेक्टर बूम दे रहा है, एफएमजीसी, अब कौन सा सेक्टर, ऑटो। इसका क्या मतलब भैया, सेक्टर रोटेशन मतलब जब जो सेक्टर अच्छा कर रहा हो तो मैं उसके स्टॉक्स बाय करने हैं भैया। ये और आगे कैसे पता पड़ेगा ब्रो, इसके लिए परफेक्ट परफेक्ट स्कैनर होते हैं जो हम हमारी वर्कशॉप में सिखाते हैं, इसको भी इग्नोर करो क्योंकि उसके सारे स्लॉट फुल हैं, अभी कोई लाइन नहीं है इसकी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ईएसजी तो मैं बता ही चुका हूँ, ESG, वेलकम टू ईस्पो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल के लिए, ये सोशल के लिए, ये गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस मतलब कंपनी रिलेटेड, सोशल मतलब भाई अच्छा एथिकल काम करो, प्लेइंग फील्ड्स खुलवाओ, मतलब अच्छे से रहो, कुछ गंदा मत करो, अनएथिकल चीज़ें मत करो, इलीगल चीज़ें कुछ मत करो। इन्वायरमेंटल तो मैं पता ही है भाई, पॉलीथीन प्लास्टिक का कुछ यूज़ मत करो, ग्रीन ग्रीन के नाम पे जो कर पाओ वो कर पाओ, क्योंकि आजकल सब ग्रीन ही तो चल रहा है। अब भैया बस एक ही टॉपिक बच रहा है फंडामेंटल में, जो सबसे आप लोगों के हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है, बट मेरे लिए तो सभी है, वो कहाँ गया, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे देखना है। अपन ने कितनी बकर कर ली है, देखो ये देखो, वाओ, ये भैया आपके में लाइटिंग वगैरह नहीं रहती ना तो मैं देखता नहीं हूँ ब्रो, कंटेंट है यार, ठीक है, हमें कंटेंट से मतलब है। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको कहते हैं लेमैन नहीं, प्रोफेशनल भाषा में 10K। तुम अगर गूगल पे डालोगे ना रिलायंस 10K, तो ये 10K में वो एक साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट दे देगा। आओ भैया करके दिखाओ, चलो गूगल पे जाते हैं, गूगल टाइप करते हैं, अपन चल रहे हैं रिलायंस की फाइनेंशियल रिपोर्ट पे। तो तुम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं डालोगे, तुम प्रोफेशनल बन चुके हो, तुम क्या डालोगे, K10, नहीं तुम डालोगे 10K। ये देखो 10K डालते ही सबसे ऊपर क्या आ गया, रिलायंस रिटेल एनुअल रिपोर्ट 21-22, ये देखो एनुअल रिपोर्ट रेवेन्यू। क्लिक करते हैं वेबसाइट पे, भैया ये सब इतना टाइम तो मेरे पे रहता नहीं है, खोद खोद के देखूंगा, तो ब्रो टेंशन मत लो, इसके लिए आखिरी में एक बटन में सारी चीजें दिखा दूंगा, तो मैं ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं तो हर चीज करेंगे, क्योंकि सीखो तो ऐसे सीखो कि तुम भाई दुनिया में आग लगा दो। अब ये तुम देख रहे हो एनुअल रिपोर्ट फॉर ईयर 22-23, भाई डाउनलोड कर लो, खोल लो। ओ भैया फंडामेंटल ऐसे होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम तो मेरे पे नहीं है भैया ये सब पढ़ने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना डिटेल में नहीं सीखना है, तुम कोई जॉब नहीं करने जा रहे हो, मोटा मोटी तो सीख ले भैया। ये मैंने डाउनलोड करके रखी है, यहाँ से का तुम ऐसे बटन दबाओगे ये डाउनलोड हो जाएगी, ये हो गई, ये तुम ऐसे खोल लोगे। अच्छा मना कर देता हूँ, अभी नीचे डाउनलोड करके रखी है, ये देखो सिम टू सिम भी आ गई, ये देखो पहला पेज ये था ये। अब इसको पढ़ना कैसे भैया, हमें पढ़ना नहीं आता, ये हमारे बस का नहीं है। अरे यार तुमने ट्राई नहीं किया, पहले से क्यों कह रहे हो, जो बन रहा है वो तो देखो, क्या नहीं बन रहा। अब जैसे इसमें लिखा है एक्सपोर्ट करे 3,40,000 करोड़ के, तो इसमें क्या समझ नहीं आया, कंपनी ने एक्सपोर्ट करे मतलब माल बाहर बेचा है देश के, इसमें क्या नहीं आया समझने में। कंपनी ने रेवेन्यू किया 9,70,000 करोड़ का, क्या समझ नहीं आया कि कंपनी ने इतना पैसा कमाया। कंपनी का नेट प्रॉफिट था 73 करोड़ 670, इसमें क्या नहीं समझ आया भाई। करो नए है, कितने नए एम्प्लॉयज आए, 2,60,000 यार, तो समझोगे नहीं तो कैसे चलेगा। टाइम लो, सब हो जाता है, ये तो बस पहले दिन की मेहनत है भाई, फिर तो खट 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 एक वेबसाइट बताऊंगा, सब आंखों के सामने ऐसे 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 आ जाता है, तुम्हें कुछ मेहनत ही नहीं करनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है भैया, MC। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब एक शेयर है 300 रुपए का, उसके टोटल स्टॉक्स मार्केट में फ्लोट, जो शेयर्स है ना, शेयर्स इक्विटी जो कहते हैं, सपोज 10,000 शेयर्स है, तो जब तुम इस 10,000 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मार्केट का टोटल कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी जितनी बड़ी उतना ज़्यादा चीज़ें एंड उतनी मतलब एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे, बट उतनी बड़ी कंपनी ना तो उतना अच्छे से काम कर रही होगी।
कैश फ्लो जो होते हैं ना, कैश फ्लो मतलब जो कंपनी तुम्हें कमा के दे रही है वो इतना मैच्योरिटी होता है, मतलब भाई सर्टेन होते हैं, ऐसा नहीं कल के दिन डूबने का डर हो, तो ब्रो तुम्हें भरोसा ज्यादा रहेगा। आओ नीचे चलते हैं, देखते हैं। अब भैया ये सब भी पढ़ना पड़ेगा यार क्या भाई, देखो नहीं हर चीज तुम्हें नहीं कर रही है, बट समझो कि इनका बिजनेस कहाँ कहाँ पे है। ये इंसान कहना चाह रहा है इनका ऑयल एंड गैस में भी है, केमिकल्स में भी है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में है, डिजिटल सर्विस भी दे रही है। भैया और डिटेल में चलो तो ब्रो थोड़े से नीचे आ जाओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये, हाँ भैया ये होता है फंडामेंटल, आज पता पड़ रही है तो ब्रो मजा आता है, बस एक बार थोड़ा दिल तो लगाओ। अब भैया ये कह रहे हैं देखो ये वैल्यू एडेड क्या हुआ है, ये कैश फ्लो डिविडेंड में कितना बटा है, ये सब देखो ना पता लग रहा है। भैया इनसे क्या फायदा होगा, इनिशियली यार सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हो, बाद में जब तुम इसके मॉडल्स बनाओगे ना उसमें बहुत फायदा होता है। उससे तुम क्या पता लगाओगे, पहले चार्ट पे चलता हूँ इधर, थोड़ा सा वेट कराता हूँ। उसमें तुम्हें बस कंपनी की 3 चीजें पता करनी रहती है। नॉर्मल वैल्यू, मतलब इसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, आप लोग फेयर वैल्यू बोलते हैं। फिर एक होती है कि कौन सी वैल्यू, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक आई थिंक फेयर वैल्यू होती है, मेरे को याद नहीं है, नहीं 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 अलग है, अलग अलग है। भाई आपको खुद याद नहीं है, ऐसा कैसे हो आप भाई, तो रट के थोड़ी ना चलता हूँ, मैंने चीज़ों को समझा है। फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आई थिंक क्या पता देख लेंगे, ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू। चलो अभी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू जो असल में होनी चाहिए, ठीक है। सपोज एक रिलायंस का शेयर, अभी अब मेरे को आप लोगों के जवाब चाहिए क्योंकि इतना तो तुम लोग समझ ही सकते हो। अगर एक शेयर चल रहा है 300 रुपए का, एंड उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इंट्रिंसिक मतलब जो उसकी औकात है, सच्चा वर्ड इंट्रिंसिक का क्या है, जो उसकी औकात है, उसकी औकात है 250 रुपए पे चलने की, लेकिन अभी वो कहाँ पे चल रहा है, 300 पे। तो बताओ ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, एकदम सही ओवर वैल्यूड। क्यों, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है 250, लेकिन अभी वो 300 का चल रहा है, तो क्या करेगा इंसान, सेल, एंड सेल करेगा तो वैल्यू गिरेगी, गिर के 250 पे जाएगी। अब एक शेयर चल रहा है 250 का, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 500 है, अब क्या भाई, अब तो वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड को क्या करते हैं हमेशा, बाय, बाय करोगे, बाय हो के 500 का हो जाएगा, ऐसा ये पता लगाने में काम में आता है। चलो अब इधर आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें देख ली, थोड़ा पढ़ लिया भैया, डिविडेंड पर शेयर देख लिया, मतलब एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी, प्रॉफिट टैक्स के बाद कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ऑयल से कितना कमा रहे हैं, इससे कितना कमा रहे हैं, बाकी चीज़ें क्या है, एक्सपेंडिचर कितने क्या है, कंज्यूमर बेस क्या है, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड मतलब जितने भी बिजनेस है ना, ऑयल से लेके लहसन से लेके जितने भी इनके बिजनेस है, टोटल इनने कितना कमाया। स्टैंड अलोन मतलब अलग अलग, स्टैंड जैसे ऑयल का स्टैंड अलोन देखोगे तो सिर्फ ऑयल ने कितना कमाया, फिर किसी मीडिया सेक्टर ने कितना कमाया, फिर इसने कितना कमाया, ये सब अलग अलग होते हैं। स्टैंड अलोन नाम में जाओ, स्टैंड अलोन मतलब अलग अलग। नीचे आ जाओ, ये ऑयल के बारे में देख लो, डिजिटल सर्विस में क्या कर रहे हैं, रिटेल सेक्टर में क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन पढ़ लो, सर के सिग्नेचर। ऐसे ऐसे जब पूरा पढ़ोगे ना, इसके बाद ये सब तो नॉर्मल नॉर्मल जब इंसान पहली बार पढ़ता है ना तब काम में आता है। इसके बाद मेन जो काम में आता है ना वो आती है बैलेंस शीट एंड वो ये सब है ना, वो टाइम पास जो चीज़ें होती है ना। भैया दिखा दो यार थोड़ा सा, तो ब्रो वही सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। क्या भैया ऊपर लिखा तो था, वहां सर्च कर लेते। भैया इतना बड़ा ये सब पढ़ना पड़ता है क्या, पहली बार कर रहे हो यार, जितना तुम्हें एक्सपर्टीज चाहिए ना यार, अगर तुमने ये सब पढ़ लिया ना भाई, तुम रिलायंस को अंदर से खोल दोगे। ये क्या क्या है भैया, ये मीटिंग, जनरल एनुअल मीटिंग जब वगैरह हुई होंगी, कौन कौन आया था, एजीएम में क्या क्या कब कब हुई थी, कौन कौन आए थे, कौन कौन नहीं आए थे। ऐसे देखो अंबानी सर हर मीटिंग में आए थे, तो इससे कंसिस्टेंसी दिखती है कि बंदा भाई दिन रात एक कर रहा है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में। ऐसे ऐसे चीजें पता करोगे, चलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। भैया ये क्या चीज है, ये देखो रिलायंस ने कैसे आउट परफॉर्म किया है सेंसेक्स को। काफी लोग कहते हैं भैया आप ये डाटा कहाँ से लाए, यहाँ से लाए। निफ्टी को कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो पीला गोल्डन वाला रिलायंस का, ये निफ्टी का, मतलब रिलायंस हमेशा ऊपर था, रिलायंस है, मतलब क्या किया, अंडर परफॉर्म। अच्छा भैया ऐसे देखते हैं, हाँ ब्रो ऐसे आप देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये, शेयर होल्डिंग्स कैसे कैसे बटी हुई है, प्रोमोटर्स पे कितने हैं, पब्लिक पे टोटल कितने हैं, टोटल इश्यूज कितने हैं, सबका टोटल 100% हो गई, वो तुम्हें पता ही है। ऐसे ऐसे चीजें पता लगाई जाती हैं। ऐसे नीचे आते जाओगे, बाकी चीजें पढ़ते जाओगे। भाई यार अब इतना टाइम तो मेरे पे नहीं है, बैलेंस शीट दिखा दो वो सब, भैया वो सब मेरे को पढ़नी नहीं आती क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। कोई बात नहीं है ब्रो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो पहले कहाँ है बस मेरे को दिख जाए यार, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ सीधे तुम्हें है। ये देखो ये आ गई, आ गई, आ गई, ये आ गई बैलेंस शीट।
ये क्या होती है भैया? नॉन करेंट मतलब, नॉन करेंट असेट मतलब जो एक साल के अंदर अंदर असेट में, मतलब जो लंबे लॉन्ग टर्म होते हैं ना, वो नॉन करेंट होते हैं, और जो एक साल के अंदर अंदर यूज होने वाले होते हैं वो करेंट होते हैं। करेंट नाम से ही समझो भाई, हमेशा नाम में चले जाओ, करेंट मतलब एक साल के अंदर अंदर यूज होने वाले। नॉन करेंट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। भैया नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखो इनने इतना बोरो करके रखा है लॉन्ग टर्म में, लीज पे लेके रखा है इतना लॉन्ग टर्म पे। भैया शॉर्ट टर्म बता दो। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब करेंट लाइबिलिटी, मतलब ये एक साल के अंदर चुकानी है। ये जो था ना एक साल के बाद भी चुका सकते हैं, ये एक साल के अंदर चुकानी है। अच्छा भैया ऐसा मतलब होता है, आखिरी में नेट ऑफ हो जाता है। भैया ये ज्यादा समझ नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है ब्रो, अपन को इतना एक्सपर्ट नहीं बनना है। भैया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, भैया बेचा इनने कितना, इनकम कितनी हुई, जीएसटी कितना रिकवर हुआ, टोटल इनकम फिर कितनी आई, फिर ये सारे खर्चे कितने हुए भैया, फिर खर्चे के बाद टैक्स कितना लगा, इस साल टैक्स कितना लगा, सब कुछ काट पीट के हाथ में कितना आया, ये इतना आया, ऐसे भैया। फिर ये बाकी के खर्चे भी माइनस कर लो भैया, फिर आखिर में टोटल एंड में कॉम्प्रहेंसिव इनकम कितनी बच रही है ओसीआई को हटा के, नहीं मिला के होती है, सॉरी भैया ओसीआई क्या बोल दिया, कुछ नहीं गाइस, इग्नोर करो। भैया चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या चेंजेस आए भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई एक बात याद रखना, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी सारे चेंजेस हो रहे हैं ना कंपनी के, वो कैश फ्लो से अपन पकड़ सकते हैं, जो थोड़े बहुत घोटाले कर रहे हैं। तुम बोलो ना भैया सबसे कम मैनिपुलेशन कहाँ हो सकता है, तो वो हो सकता है कैश फ्लो में, क्योंकि इसमें कैश आ रहा है ना तुम पे, नाम पे। बैलेंस शीट में क्या होता है, कैश आएगा नहीं आएगा तुम रिकॉर्ड कर दोगे, तुम लिख दोगे रेवेन्यू कमाया 1 CR का, लेकिन कैश नहीं आया, लेकिन वो यहाँ पे तो लिखा गया, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं लिखा पाएगा, क्यों? क्योंकि कैश नहीं आया, तो यहाँ चोरी पकड़ी जाएगी। अच्छा भैया ऐसा झोल भी होता है, ब्रो सिर्फ यही होते आ रहा है। नोट्स टू अकाउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद में कभी सीखेंगे। अब भैया ये सब तो मेरे औकात के बाहर है, आप एक बटन वाली चीज बता दो। तो ब्रो कुछ नहीं करना है, गूगल पे आना है, मार्केट स्मिथ डालना है, मार्केट स्मिथ खोल लेना है, ऐसे खुल जाएगी, इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ पे डाल दो रिलायंस। हाँ भैया रिलायंस डाल दिया, तो एंटर दबा दो ब्रो, और क्या चाहिए। ये देखो सिर्फ एक बटन दबाया लिटरली तुमने, ये थोड़ी सी लोड हो रही है, मेरा नेट स्लो है। ये देखो सारे चिट्टे गिट्टे आ गए, ये रिलायंस का शेयर होल्डिंग बटन। कैसे भैया, ये देखो अर्निंग पर शेयर 2021 से कितना कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं वो दिख रहा है। सेल्स देखो पहले 2021 में समथिंग 86,000 थी, बढ़ के कितनी हो गई 1,17,000। मतलब भाई अच्छा कर रही है कंपनी, माल बेच पा रही है। भैया ये देखो बुक वैल्यू कितनी है, 3 गुना है। भैया डेट टू इक्विटी कितना है, 28%, जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया था। कैश फ्लो फ्री कितना है, 71। रिटर्न ऑन इक्विटी में कह रहा था ना 9%, ये देखो तुम कह रहे थे भैया 8-9% इतना सा होता है, ये देखो भाई, ये देखो इक्विटी के सब ये 9% दे पा रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब ऊपर प्राइस नीचे अर्निंग, क्या मतलब है भैया, छोड़ो ना यार, इतना हेक्टिक दिमाग को लिया ही मत करो। ये कम, भैया कहाँ से खोला था, ये बटन दिख रहा है, ये देखो ये, हाँ यहाँ से खोल लेते हैं। ये मार्केट स्मिथ वेबसाइट का नाम है, मार्केट स्मिथ। नीचे आ जाओ, कौन कौन शेयर होल्ड कर रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो वाले क्या कर रहे हैं, सब दिखाई देता है। ये देखो सितंबर 2022 में स्टॉक को होल्ड करा था 23.58% फॉरेन पोर्टफोलियो वालों ने। अब वो 23.58 से 4 क्वार्टर में कितना हो गया, 22.55, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है। लोगों ने, एफआईआईज ने रिलायंस को सेल किया है। देखो प्रमोटर्स ने भी देखो धीरे धीरे, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। अगेन इट्स एकदम नेगेटिव नहीं है, बट प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो भाई लफड़ा है। कौन कौन मेजर शेयर होल्डर है, देखो एलआईसी ने कितने लेके रखे हैं, 6%। ओ माय गॉड। रिलायंस वाले ने खुद ने, सब्सिडी ने 4, एंड नीचे करोगे ना तो सब आ गए। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1%, एसबीआई म्यूचुअल फंड वालों ने 2%। ऐसे ऐसे सीख सकते हो गाइस। देखो जो की रेशियोज है ना वो डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया, तुमने ना डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ किया, साफ साफ खुद लिखे आ गए, ध्यान से देख रहे हो। आज की वीडियो आई गेस थोड़ी सी लंबी हो गई होगी यार, मेरे को पता नहीं कितनी हो गई है। यहाँ से फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लोगे, यहाँ से क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अगर ये वीडियो पे बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आता है तो तुम्हारा भाई अब ये सब खोद खोद के यहीं से समझा देगा, ठीक है। अभी क्या मेरा गला भी दुख रहा है, तबीयत भी बीमार है, तो आई थिंक मेरी बैटरी डाउन है। फोरकास्ट क्या कह रहा है, या तो भाई 6-7-8-9% उठने के अभी स्कोप है। ये बाइंग रेटिंग्स है, आईसीआई डायरेक्ट ने बोला था बाय कर लो, बीओबी कैपिटल ने बोला था बाय कर लो, कितने प्राइस पे, इतने पे, टारगेट कितना दिया था, इतने पे। तो इस हिसाब से भी तुम अंदाजा लगा सकते हो, रिपोर्ट्स भी देख सकते हो, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। लिक्विडेबल है क्या, हरा है मतलब लिक्विडेबल है, पेनी स्टॉक नहीं है, नहीं है। ये सब चीज़ें ग्रीन है मतलब गुड टू गो है, बढ़िया स्टॉक है। चलो भाई मैं लिटरली थक गया हूँ यार। अगर आपको ये वाला फंडामेंटल सीरीज पसंद आई हो तो मैं लगाओ कि स्टॉक एक्सप्लोरर ने कुछ धमाकेदार है, नया पढ़ाया है। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को फटाक फटाक से लाइक कमेंट शेयर कर दो। कहाँ गया यार वो, दिख जाए मेरे को।
ये देखो, लाइक कमेंट शेयर, आपका मोटिवेशन बहुत चाहिए भाई। चलो कर देना यार, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट सीरीज कब आ रही है। बाय बाय।